बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? कैसी गुज़री आप लोगों की ईद? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। जो शादियों वाला चिकन ब्रोस्ट होता है, इसको मैं स्टीम रोस्ट भी करूँगी और साथ में इसको मैं 2 तरीकों से बनाऊँगी। एक मैं इसको एयर फ्रायर में भी करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले चिकन को लेके अच्छी तरह से वॉश करना है। करने से पहले आपने पानी लेके खुला पानी लेके उसमें आपने सिरका 2 टेबलस्पून के करीब डाल दें और इसमें डिप करके छोड़ दें। थोड़ा नमक भी इसमें डाल दें, आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है ताकि इसमें से जो ब्लड निकलता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से खुश्क होने देना है, फिर कपड़े या फिर टिश्यू से आपने इसको ड्राई कर लेना है। तो ये अब मैं टक लगा रही हूँ, टक लाज़मी से लगाने हैं, आप देख लीजिए किस तरह से लगाने हैं। अच्छा जी, टक लगाने के बाद आपने इसको कुछ भी नहीं लगाना और सबसे पहले आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है? फ्राई इतना करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर तक पके, आपने बस इस तरह का फ्राई करना है कि इसका प्यारा-सा कलर दोनों साइडों से आ जाए। स्टीम चिकन बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक एक जो तरीका है ना वो ये वाला है। ये देखिए हल्का-हल्का सा भी फ्राई हुआ है, लेकिन इसको मैं प्यारा-सा कलर आने तक दोनों तरफ से फ्राई करके रख लूँगी। उसके बाद हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे जो इसके ऊपर लगाना है और फिर इसको स्टीम करेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अच्छा जी, ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कलर आप देख रहे हैं गोल्डन सा हो गया है। इसके बाद फिर जब हम इसको स्टीम करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाता है। तो स्टीम चिकन इस तरह से भी बनता है कि सबसे पहले आप उसको मसाले लगा के मैरिनेशन करके छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद आप उसको फिर फ्राई करते हैं। तो 2 तरीकों से बनता है, इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। अब मैंने ले लिया था जी दही, तो दही तकरीबन आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा था, उसको मैंने डाल के स्ट्रेनर में छोड़ दिया हुआ था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जो थिक सा दही जो हमारे पास आ जाए। क्रीम चीज़ की तरह का ये दही हो जाता है, इसको फिर मैरिनेशन में यूज़ करते हैं, जो ब्रोस्ट बनाते हैं स्टीम ब्रोस्ट या फिर दूसरा, तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जितना पानी दही में कम होगा उतना ही आपका ब्रोस्ट जो है ना अच्छा बनेगा। यहाँ पर कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच डाल दिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है वो 2 चम्मच डाला है और चिली फ्लेक्स भी मैंने 2 चम्मच डाले हैं। नमक मैंने 2 टीस्पून डाल दिए हैं, नमक क्योंकि पहले भी मैंने पानी में लगा के छोड़ दिया था। अब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। सुरख मिर्च डाली है और साथ ही लहसुन और अदरक की पेस्ट 2 टीस्पून के करीब। सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें ही ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत ही थोड़ी-सी अजवाइन भुनी हुई हाथ पे मसल के मैंने डाल दी है। यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाला, तो ये मैंने सुरख मिर्च ऐड अब की है। चलें, सारे मसाले आपने डाल लिए हैं, इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस लाज़मी डालना है इसमें क्योंकि इससे एक एक मज़े का टेस्ट जो है ना वो लेमन जूस से आता है। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद लेमन लिए थे, तो उनका जूस जो है ना इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये मसाला रेडी होता है। तो लगा के आप अगर छोड़ देते हैं इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा सा इसमें जो फ्लेवर है ना आता है। अगर आप 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है। अब थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल मैंने वही ले लिया है जिसमें भी मैंने चिकन को फ्राई किया था। तो ऑयल इसलिए डालते हैं कि ये जब हम स्टीम करें तो ये ड्राई-ड्राई ना रहे। अब जितना भी चिकन है मैंने इसको सारे के ऊपर ये जितना मसाला बनाया ना अच्छी तरह से लगा के जितने भी टक हैं इसके अंदर अच्छी तरह से फिंगर की मदद से या फिर आप स्पून की मदद से इसके अंदर तक आपने लगाना है ताकि जितना भी मसाला है ना ये सारा इसके अंदर तक चला जाए। अच्छा जी, मैंने तो लगा के टाइम इतना नहीं इसको दिया था क्योंकि मैंने बनाई थी ये रेसिपी रमज़ान में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। थोड़ी देर के लिए बस इसको मैंने छोड़ दिया था, जितना मेरे पास टाइम है था मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन करके तो रख दिया था। अब उसके बाद फिर इसको स्टीम करना है, तो ये देखिए जी रख दिया हुआ था मैंने इसके ऊपर अच्छा-सा मसाला जो है ना लग चुका है। अब मैंने ले लिया है फ़ॉइल पेपर, उसमें आपने ना फ़ोर्क की मदद से सुराख कर लेने हैं क्योंकि अगर उसमें छोटे-छोटे सुराख होंगे तो जो स्टीम इसके अंदर तक जाएगी, तो ये जो है ना आपका चिकन बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जितना भी मसाला इसको लगाया हुआ है ना, मसाला मज़ीद इसके ऊपर लगा दूँगी और ये सारा इसके अंदर रखने के बाद ना मैं इसके ऊपर फिर जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो भी लगा दूँगी। जो सफ़ेद तिल है ना वो इसके ऊपर लगाएँ तो बहुत ही अच्छे से लगते हैं। अब जो
तो ये देखिए जी, स्टीम के लिए मैंने पानी जो है ना देगचे में रख दिया हुआ था। अब इसमें कुछ गरम मसाले साबुत ऐड करेंगे, जो लेमन मैंने स्क्वीज़ किए थे वो भी डाल लेंगे। यानी कि जो लेमन के छिलके थे ना, जो आपने इसमें लेमन का जूस डाला था वो भी आप इसमें डाल दें। इससे ना बहुत अच्छा-सा अरोमा आ जाता है इसके अंदर, जो हम चिकन को स्टीम करेंगे। यहाँ पर अब मैंने ये चन्ना रख दिया है, इसके अंदर ही मैंने इसको फॉइल पेपर को ऐसे रख के ऊपर ढक्कन दे दूँगी। ठीक है, 50 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। 50 मिनट से पहले आपने अगर चेक करना है तो एक बार कर लें, लेकिन ये तकरीबन इतना ही टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़े मोटे पीसीस हैं। छोटे पीसीस हों तो कम टाइम लग सकता है, तो इस तरह से आपने फिर इसको स्टीम कर लेना है। अब जो 2 पीसीस अलग से मैंने थोड़े से रख लिए थे, तो वो उनको मैं एयर फ्रायर में स्टीम करूँगी। तो एयर फ्राई में भी ये बहुत ही अच्छा-सा रहता है, लेकिन जो है ना इसका रिज़ल्ट जो है ना दोनों तरीकों से ही अच्छा था। तो एयर फ्राई वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा था क्योंकि इसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगा था। तो तकरीबन मैंने इसमें भी तकरीबन 20 मिनट लग गए थे। तो दोनों को फिर मैंने रख दिया था, उसके बाद फिर रिज़ल्ट दिखाते हैं दोनों का कि दोनों में से आप देखिए कौन-सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी, 50 मिनट तकरीबन हो चुके थे और मैंने इसको चेक किया है तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा-सा स्टीम हुआ है चिकन। तो अभी मैं उसको छोड़ देती हूँ ताकि गर्म रहे। और ये देखिए इसका लुक देखिए, ये जो कोयलों वाली मुर्गी होती है ना, जो बाज़ार से हम लोग कोयलों वाली सब्ज़ी और कोयलों वाली मुर्गी लाते हैं, उस तरह का इसका रिज़ल्ट है। यकीन करें ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बने थे, दोनों ही बहुत मज़े से बने थे। आप इसके साथ राइस बना सकते हैं, इसको तंदूर वाली रोटी और चटनी सैलड रायता बनाएँ, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप दावत कर रहे हैं या फिर आप वैसे घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो शादियों वाला ये जो स्टीम रोस्ट है ना, बहुत ही मज़े का, बहुत ही तीखा और अंदर तक जूसी बनता है। ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, छोटा-सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और बहुत-बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो वीडियो को फुल वॉच करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। और आप लोगों की एप्रिसिएशन मेरे लिए क्रिएटिविटी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अभी ये बहुत गर्म था इसलिए मैं तोड़ के नहीं दिखा सकी, तो ये बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे बना था। तो इसके बाद फिर मैंने इसको सर्व करना था।